मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 400 फीट चौड़ा, 350 फीट लंबा और 55 फीट गहरा था। 55 फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद 2,10,000 घन मीटर रेत यहां से निकाला गया और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र को IIT और CBRI द्वारा जो विशेष रॉयल कॉम्पैक्ट कंक्रीट जो कि रूरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया और उसको तकरीबन 1-1 फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहां पर हुए और 480 इंचेस से ज्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज्यादा RCC की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में यह कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। मंदिर निर्माण की इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के RCC की ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेत्र में 5 फीट का 2 लेयर्स हैं और ऐसे ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाए गए हैं। जिस अभी जो सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वो ऊंचाई उन्हीं प्लिंथ की है और ये तकरीबन 5.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 फीट यानी इनका वजन तकरीबन एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज्यादा है और इन पत्थरों को आपस में फंसाकर जो कि प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तकनीक स्थापित की जाती थी उसी आधार से पत्थरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा प्लिंथ बनाया गया है जो वो ग्रेनाइट का प्लिंथ है और उसके ऊपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 61 फीट का आधार स्तंभ कंक्रीट का RCC और उसके ऊपर 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं जहां पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर हैं जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को
समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में, इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में, सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में और साथ ही साथ भारत और भारतीयता के गौरव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और सही मायने में ये कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है ऐसे अनेक वीर हुतात्माओं को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन को होम कर दिया, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपनी पीढ़ियों को। और ये कई 5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों के सपनों के साकार होने का दिन है और उन सपनों को साकार होने का साक्षात अनुभव समूचा राष्ट्र कर रहा है। संस्कृति के संवाहक, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जननायक के रूप में इस समय देख रहे हैं। और जो मंदिर निर्माण की अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में पत्थरों को आपस में दूसरे पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त बनाकर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता था, कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भूकंप आने की कैसी भी स्थिति में, किसी भी कंपन और दोलन की स्थिति में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं हैं और जो निर्माण कार्य है वो अहर्निश और निरंतर चिरस्थायी रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसी तकनीक का निर्माण शताब्दियों पहले दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई और जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके